Disclaimer. This video is a work of fiction. In no way does this video insult any stream, field, people from different occupations. This video is just for entertainment purpose. It should not be taken seriously. बिस्तर के नीचे आयुष और कृति एक कपल थे जो साथ में रहते थे। उनके साथ उनका एक प्यारा सा पालतू कुत्ता भी था। लेकिन कुछ महीनों बाद उनका ब्रेकअप हो गया और कृति चली गई। कुत्ता आयुष के पास ही रह गया। आयुष एक 9 से 5 वाली नौकरी करता था और अक्सर देर रात घर आता था। ब्रेकअप के बाद से उसका कुत्ता अजीब हरकतें करने लगा। कभी सोफे को नोचता, कभी बर्तन गिरा देता, कभी कभी बिना वजह भौंकता रहता। आयुष को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक रात जब आयुष घर लौटा तो उसने देखा कि सोफे में एक बड़ा छेद था, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से फाड़ दिया हो। कोनों की दीवारों पर गहरे नाखूनों के निशान थे। कुत्ता कोने में बैठा अजीब तरह से कांप रहा था, जैसे उसने कुछ देखा हो। ये हो क्या रहा है? आयुष बड़बड़ाया। उसे लगा कि शायद कुत्ता बेचैन है या अकेले रहने की वजह से डिप्रेस हो गया है। इसलिए उसने घर की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन सर्विलांस कैमरा मंगवाने का फैसला किया। अगले दिन कैमरा डिलीवर हो गया। आयुष ने उसे लिविंग रूम में फिट कर दिया और ऑफिस चला गया। वो मोबाइल ऐप से कुत्ते की हरकतें मॉनिटर करता और उसे कमांड भी दे सकता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब आयुष ऑफिस से लौटा तो उसे फिर से कुछ अजीब लगा। सोफे का छेद पहले से बड़ा हो गया था और दीवारों पर नए गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। उस रात जब आयुष खाना खाकर अपने कुत्ते के साथ बिस्तर पर लेट गया, तभी उसके फोन पर कैमरा ऐप से एक नोटिफिकेशन आया। मोशन डिटेक्टेड इन लिविंग रूम। उसने ऐप खोला और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। वीडियो में एक अजीबोगरीब चीज दिख रही थी। एक लंबा हड्डियों से भरा हुआ आदमी जिसकी त्वचा सफेद और फीकी थी। उसके कपड़े नहीं थे, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठ ऐसे खींचे हुए थे जैसे गाल कटे हुए हों। वह बिस्तर के पास खड़ा कैमरे को घूर रहा था और हल्की सी स्माइल दे रहा था। आयुष को लगा कि शायद ये कोई ग्लिच होगा। उसने तुरंत प्रोडक्ट के रिव्यू देखने शुरू किए। शुरुआत में सब नॉर्मल रिव्यू थे, लेकिन जैसे जैसे स्क्रॉल किया एक अजीब रिव्यू दिखा। कैमरे में जो लाइव दिखता है वो असल में 15 मिनट की देरी से चलता है, यानी जो तुम अभी देख रहे हो वो 15 मिनट पहले हो चुका है। आयुष का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसके हाथों में फोन कांप रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बिस्तर से नीचे झांके। कमरे में अजीब सी निस्तब्धता थी। कुत्ता भी अब डर के मारे बिल्कुल चुपचाप दुबका हुआ था। आयुष ने हिम्मत करके अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर देखा। वीडियो में उस भयानक आकृति ने कैमरे की तरफ देखा, एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर अंधेरे में बिस्तर के नीचे घुस गया। अब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि अब ये चीज यहीं कहीं नीचे थी। वो धीरे धीरे अपने पैरों को समेटने लगा ताकि कोई भी हलचल ना हो। तभी बिस्तर के नीचे से एक खरोंचने की आवाज आई। धीरे से फुसफुसा रहा था। आयुष की सांसें अटक गईं। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हिले भी। फिर एकदम खटाक बत्ती गुल हो गई। अब कमरे में सिर्फ घुप अंधेरा था। मोबाइल की स्क्रीन हल्की रोशनी दे रही थी। अचानक फोन की स्क्रीन पर कैमरा फीड फिर से लाइव हो गई। स्क्रीन पर कुछ नया दिख रहा था। वो आकृति बिस्तर के नीचे से धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर आ रही थी। उसके लंबे पतले हाथ जमीन पर घिसट रहे थे। उसकी काली गहरी आंखें स्क्रीन में सीधी आयुष की तरफ देख रही थी और उसके होंठों पर वही कटी हुई मुस्कान थी। आयुष अब बिल्कुल बेजान पड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सांसें तेज हो चुकी थी। वो चाहकर भी नहीं हिल पा रहा था। फिर अचानक बिस्तर के नीचे से किसी चीज ने उसके पैर को पकड़ लिया और स्क्रीन पर कैमरा फीड काली हो गई। हमेशा सावधान रहें। जो कुछ आप देखते हैं वो अधूरी सच्चाई भी हो सकती है। हो सकता है जो दिख रहा है वो पहले ही हो चुका हो या कुछ छुपा हो जो आप देख नहीं पा रहे। अब सोचिए, अगर आप आयुष की जगह होते और बिस्तर के नीचे कुछ था तो आप क्या करते? सोचिए और फिर दोबारा सोचिए
क्या सच में आप हिम्मत करके नीचे झांकते?